हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आज है संडे और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। आज थोड़ा लेट हो गया मुझे उठने में क्योंकि आज संडे था और यहाँ पे मैं नहा धो के पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद यहाँ देखिए मैं मार्केट चली गई। अभी मैं देखिए यहाँ पे रास्ते में हूँ और आज मौसम बहुत सही है। आज मुझे सुबह सुबह यहाँ क्या होता है, सुबह सुबह हम चले जाते हैं तो सब्ज़ी वगैरह। और यहाँ पे देखिए अभी हम लोग मार्केट पहुँचने वाले हैं। अभी सुबह सुबह फ्रेश सब्ज़ी मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे हफ्ते में एक ही दिन मार्केट लगता है, तो इसीलिए हम लोग को संडे के दिन ज़्यादा जाना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ का लोकल मार्केट है। अभी सुबह सुबह कितनी ज़्यादा धूप हो गई, अभी इतनी भीड़ है, शाम को तो और ज़्यादा भीड़। और यहाँ पे देखिए हम लोग सब्जी ले लिए थे। पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाई मैं क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी और गर्मी इतनी लग रही थी कि मज़ा कर रहा था शूट करने का। और उसके बाद देखिए हम लोग गाड़ी में बैठ गए और यहाँ देखिए हम लोग सब्ज़ी वगैरह लेकर आ गए थे। थोड़ी सी सब्जियाँ मैं ली थी और भाई लिया हुआ था। और यहाँ देखिए इतना भारी हो गया था तो मैं इसको बोल रही थी एक मुझे दे दो, लेकिन ये दे नहीं रहा था। तो मैं बोली चलो ठीक है, थोड़ा सीढ़ी के पास रख दो यहाँ पे, फिर मैं ऊपर से जीजू को कॉल कर देती हूँ, वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रख दी। तो उसके बाद कभी इसके पापा आए, सारा सामान लेकर ऊपर गए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मार्केट से मैंगो लेकर आई थी। तो कभी मुझे बोला था कि मम्मी अगर मैंगो मिलेगा तो लेकर आना। तो मैं बोली चलो ठीक है लेकर आऊँगी। उसके बाद यहाँ देखिए मैं सानवी को कट करके दी। मैं उसको पूछ रही थी मीठा है, तो बोल रही थी हाँ बहुत टेस्टी है। अभी तो वैसे खाना नहीं चाहिए क्योंकि अभी नुकसान करेगा, ये आम अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं तो बच्चों के लिए देना पड़े। उसके बाद देखिए मैं कभी इसके लिए लेकर गई, उसको बताई नहीं थी। जब उसको बताई तो इतना खुश हुआ वो। उसके बाद फिर मैं बोली आओ यहाँ बैठ के खा लो। अभी इन लोग को ठीक से खाने नहीं आता है क्योंकि क्या होता है कि पूरा पीस पीस कट करके मुझे कटोरी में देना पड़ता है। उसके बाद ये अच्छे से खा लेता है, नहीं तो आधा छिलके में लगा रहता है तो आधा खाता है आधा नहीं खाता है। इसके बाद यहाँ देखिए मैं यहाँ खाना बनाने लगी थी। आज मैं बनाऊंगी इडली सांभर। तो यहाँ मैं सांभर बनाने लगी थी और बगल में भाभी है जो वो इडली बना रही थी क्योंकि लेट बहुत हो गया था। हम लोग 10 बजे ही मार्केट गए थे। हम लोग कुछ खाए पिए नहीं थे, बस चाय ब्रेड खा के हम लोग सब लोग चले गए थे। बोले थे आज हम लोग इडली ही बनाएंगे क्योंकि अगर हम मैं ब्रेकफास्ट में बनाती तो खाना खाने का किसी का मन नहीं करता, इसलिए मैं सोची कि आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट में सिर्फ हम लोग चाय ब्रेड खा लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं सांभर बनाने लगी और भाभी साइड में इडली बना रही थी। ये इडली मैं क्या बोलते हैं, रात में ही चावल और दाल को मतलब पीस के रख दी थी ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और बहुत अच्छे से सेट हुआ था। उसके बाद फिर मैं सांभर बनाने की लगी। यहाँ पे जो मतलब अपने चॉइस के अनुसार जो भी सब्जियाँ आपको मिले आप वो डाल दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं थोड़ी सी दाल, अरहर की दाल जो होती है वो डाली थी और थोड़े से स्पाइसेस डाली थी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्का बहुत मैं डाली थी और थोड़ा सा सांभर मसाला डाल के। इमली नहीं डाली थी मैं क्योंकि इमली मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैं इमली नहीं डाली। इमली डालने से थोड़ा खट्टा भी हो जाता है और टमाटर अभी डालने से थोड़ा खट्टा हो गया था, इसलिए मैं इमली नहीं डाली। इसमें इमली भी पड़ता है, बहुत लोग डाल देते हैं इमली टेस्ट के लिए, अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं डाली थी क्योंकि इमली डाल देती हूँ तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो उसके बाद देखिए मैं हींग डालना भूल गई थी। मुझे तेल में हींग डालना था तो मैं भूल गई थी। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, ऊपर से डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं अच्छे से इन सबको मैं भूज लूँगी, अच्छे से सौटे कर लूँगी। और उसके बाद देखिए भाभी जो है वो प्लेट प्लेट मतलब रख रही थी। मैं उनको वो बता रही थी कि देखना कहीं मतलब उल्टा सीधा ना हो जाए, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर हो गया था, तो मुझे निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, मतलब फंस गया था, पूरा ज़्यादा ही फंस गया था। वो निकल नहीं रहा था, फिर मुझे गैस बंद करके पूरा उसको अच्छे से पटक पुटक के निकालना पड़ा था। तो वही मैं उनको भी बता रही थी, तो वो मेरे से बोली कि नहीं मैं सेट करके रख दी हूँ। तो मैं बोली चलो ठीक है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सांभर मसाला डाल दी थी। उसके बाद सांभर मसाला डालने के बाद सीटी वगैरह लगा दी थी। यहाँ पे देखिए उसके बाद मैं सोची थोड़ा चटनी बना लेती हूँ। नारियल मेरे पास था ही, तो यहाँ मैं थोड़ा नारियल की चटनी बनाऊँगी। मूँगफली की चटनी भी सोच रही थी और थोड़ा सा हरी चटनी भी सोच रही थी, लेकिन नहीं बनाई क्योंकि इससे ही काम चल जा रहा था। इसी में मैं सब कुछ वगैरह डाल दी थी तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी दाल रखी है जो कटोरे में, वो मैं उसको मैं पीस के मैं सोच रही थी थोड़ा सा वड़ा बनाऊँगी।
दही बड़ा वाला नहीं बनाऊंगी, एक अलग से बड़ा बनाऊंगी ताकि वो सांभर से खाने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए मेरा सांभर बन के रेडी हो चुका था और मैं इसको छौंक देती हूँ, इसमें थोड़ा तड़का लगा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बना है, खाने में बहुत टेस्टी था। मुझे सांभर के साथ ज़्यादा चावल ही अच्छा लगता है खाने में, इसलिए मैं जब भी ये बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा रख देती हूँ। और उसके बाद देखिए मेरी नारियल की चटनी भी बन गई थी, बहुत टेस्टी चटनी बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी। ज़्यादा कुछ नहीं डाली थी मैं इसमें, वही लहसुन डाली थी, हरी मिर्च डाली थी, थोड़ा सा चीनी डाली थी और उसके बाद थोड़ा सा नींबू डाली थी। उसके बाद फिर मेरी चटनी वगैरह बन गई थी और मैंने थोड़ा थोड़ा वड़ा भी फ्राई कर लिया था। तो उसको मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और सबको भूख भी लग गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सबको मैं खाने की प्लेट लगा देती हूँ, तो उसके बाद मैं सबको धीरे धीरे बुलाऊंगी। मतलब इडली क्या होता है, गरम गरम आप खाइए तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद कभी इसकी खुशी देखिए, पहले इसको पसंद नहीं था लेकिन पता नहीं क्या अभी इसको बहुत पसंद आता है। और यहाँ पे दोनों लोग बात कर रहे थे, पापा और बेटा दोनों लोग मिलके बात कर रहे थे, चलो एक वीडियो बना लेते हैं। अभी कुछ दिन में ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा है जो इडली डोसा सांभर, तो वही बोल रहा था बनाने के लिए। तो मैं बोली पहले खा लो उसके बाद। तो देखिए यहाँ पे वो वीडियो ढूंढ रहा था फ़ोन में, पापा का फ़ोन लेकर आया था तो वीडियो ढूंढ रहा था बनाने के लिए। तो मैं उसको गुस्सा भी कर रही थी कि नहीं पहले खा लो, उसके बाद आराम से जब लास्ट में अच्छे से खा लोगे तो फिर मैं वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे देखिए सानवी को पता नहीं क्या हो गया, गले में उसको थोड़ा दर्द हो रहा था साइड में। मुझे लगता है कि स्कूल का जो बैग होता है बहुत भारी होता है। वो ट्यूशन से आ रही थी तो मुझे लेट हो गया जाने में, तो वो खुद ही बैग लेकर आ गई सीढ़ी से ऊपर। तो उसके शायद गर्दन में थोड़ी मोच आ गई है, क्या हो गया उसको, बहुत दर्द हो रहा है, उसकी वजह से उसको बुखार वगैरह सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे फ़ैन चालू की थी तो बोल रही थी मुझे ठंडी लग रही है, कुछ उड़ा दो। तो मैं बोली चलो ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये लोग आपस में ही बात कर रहे थे, चलो वीडियो बना लेते हैं थोड़ा सा। तो बोल रहा है मम्मी डोसा कहाँ है, डोसा कहाँ है। तो मैं बोली अच्छे डोसा भी बना दूंगी, पहले ये तो खा लो। तो बोला ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ सानवी को ठंडी लग रही थी तो मैं इसको अपना दुपट्टा ही उड़ा दे रही थी। वो बोल रही थी मुझे बेड पे ही दे दो, मैं बोली नहीं बेटा यहाँ पे आराम से खा लो। तो उसके बाद फिर भाई को भी खाना लगा दी थी, सबको लगा दी। तो यहाँ पे देखिए वड़े की चोरी हो रही थी, मैं बोल रही थी रुक जाइए मैं और ला रही हूँ आराम से। सबको भूख लगी थी इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी खा रहे थे। और कभी इसको चटनी नहीं चाहिए थी, वो बोला था हरी चटनी नहीं बनाई हो, तो मैं यहाँ पे हरी चटनी नहीं बनाई थी तो लेट हो गया था तो इसलिए थोड़ा हरी चटनी नहीं बनाई। तो यहाँ पे सॉस जो था टमाटो केचप मैं बोल रही थी वो ले लो थोड़ा सा, तो उसको सॉस से भी अच्छा लगता है। सानवी से पूछी तो वो भी थोड़ा सा ली। उसके बाद भाई भी बोला मुझे भी दे दो थोड़ा। पता नहीं क्या इन लोग को सॉस, इडली सॉस से खाने में मज़ा आता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो जो चीज़ से खाने के लिए बना है उसी चीज़ से खाना चाहिए, उसी चीज़ से अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये लोग खूब इंजॉय करके और बातें करके खा रहे थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ देखिए बड़ा लेकर आई थी इन लोग के लिए और पूछ रही थी कि थोड़ा सा ले लीजिए। तो सबको पूछ रही थी, कोई लिया नहीं, मतलब सिर्फ इसके पापा लिए और कविश लिया। और कविश लिया और सानवी से पूछी तो मैं बोली थोड़ा टेस्ट करो। उसको अभी बुखार था तो मन नहीं कर रहा था उसको खाने का, नहीं तो वो तो डोनट बोलती है, इसको बोलती है कि हाँ मम्मी दे दो मुझे, मुझे पता है वो खाएगी बाद में खाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं उसको बोला थोड़ा डोसा भी बना दो, फिर मैं उसके लिए डोसा भी बनाई। तो उसके बाद डोसा वगैरह बना के बोला कि मम्मी थोड़ा वीडियो ही बना दो। मैं बोली ठीक है बना। उसके बाद देखिए सब लोग खाना खा लिए थे, उसके बाद मैं सबकी प्लेटें हटा देती हूँ। बच्चे क्या करते हैं सांभर ठीक से नहीं खाते, जितना ग्रेवी होता है वो खा लेते हैं और बाकी सब्जियां छोड़ देते हैं। क्योंकि जब पूरा अच्छे से मैश हो जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं खाते। उसके बाद देखिए मैं, भाभी और मैं दोनों लोग मिल के खा ले रहे। भाभी इतना देर से बना रही थी, वो क्या कि सारा ही बना के रख दी, बोली कि अब बना के रख दे, वैसे वो ख़राब नहीं होता, हम 2 दिन तक भी खा सकते हैं। मैं बोली हाँ सही। उसके बाद बच्चे भी थोड़ा कुछ बहुत ज़्यादा छोड़ दिए थे। कभी तो क्या किया था कि उसमें इडली, सांभर में इडली तोड़ कर ही डाल दिया था। तो मैं बोली चलो ठीक है। और इसके बाद देखिए मेरा यहाँ पे मुंह में थोड़ा छाला हो गया था इसलिए मैं ठीक से खा नहीं पा रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं खा ले रही थी, मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद फिर हम लोग भी टेस्ट किया, हम लोग आपस में बोले थे हाँ बहुत टेस्टी बना है, अच्छा लग रहा है। इडली तो मुझे ऐसे ही पसंद है, नहीं भी कुछ मिले मुझे, चटनी भी ना मिले, सांभर भी ना, कुछ भी ना मिले तो मैं ऐसे ही खा लूँ, मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद फिर खा वा के फिर जितना बर्तन वगैरह था सब भाभी धोने लगी, फिर मैं सबकी थोड़ा सफाई करने लगी। मैं फ्रिज सुबह अंदर में साफ़ करके गई थी और बाहर में थोड़ा रह गया था तो उसको मैं साफ़ कर दी। उसके बाद फिर यहाँ पे टेबल वगैरह में जो है वो मैट वगैरह वो भी साफ़ अच्छे से पोंछ के रख देती हूँ, क्योंकि हटा देने से सही है, नहीं तो फिर बाद में फिर जो काम अगर आपका रुक जाए वो रुका ही रह जाता है। इसलिए उसी समय सारा काम अगर आप कर लो तो
हो जाता है। नहीं तो आप सोचो कि हम इस चीज़ को बाद में कर लें तो नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें उसी समय ये सारा काम कर लेना चाहिए ताकि बाद में थोड़ी आसानी हो जाए। उसके बाद देखिए मैं टेबल वगैरह साफ़ कर दी थी। एक बार सुबह घर में झाड़ू पोछा हो गया था। उसके बाद ये देखिए सब्जियाँ मैं लेकर आई थी। तो ये मैं सब धो के रखी थी, तो ये थोड़ा पानी इसका थोड़ा पानी वो हो गया था। उसके बाद फिर मैं इसको रखने लगी और इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही हरी सब्जियां लेकर चली आई हूँ। अभी गर्मियों में क्या होता है कि हमको मसाले वाली चीज़ खाने का मन नहीं होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसी सब्ज़ी लेकर आई हूँ जिसमें कम मसाले यूज हो, जैसे भिंडी है और ये नेनुआ है, तोरी है। ये सब क्या होता है कि आप बिना मसाले के ही बना सकते हैं तो अच्छा लगता है। और साग वगैरह भी है तो आप बिना मसाले के ही बना सकते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं जो जो सब्जियां धो के रखी थी वो मैं सब एडजस्ट कर दे रही थी फ्रिज में। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा फल वल जितना सब्जी था सब सब मतलब टोटल फ्रिज में भर गया था, खाली नहीं था। अभी भी कुछ सब्जियां बाकी हैं, ये सब मुझे साफ़ करना है। ये थोड़े साग थे, पालक था और जो थोड़ा साग वगैरह था ये सब मुझे करना है। उसके बाद फिर सब कुछ करके यहाँ पे देखिए मुझे दूध लाना था, वो लेट हो रहा था, फिर मैं दूध लाने चली गई। और यहाँ देखिए इतनी बारिश होने लगी थी। जैसे ही मतलब मैं जा ही रही थी दूध लेने के लिए, इतनी तेज़ बारिश होने लगी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी। तो उसके बाद फिर यहाँ देखिए मैं दूध लेकर आई, तो मैं सोची कि थोड़ी सी, मैं तो दूध की चाय पीती नहीं हूँ, मैं सोची थोड़ा इतना ठंडा मौसम है थोड़ा ब्लैक टी बना के पीती हूँ, चाहे ब्लैक कॉफ़ी बना के पीती हूँ। तो उसके बाद फिर मतलब जब ऐसे तो क्या बोलते गर्मी नहीं लग रही थी, लेकिन जब सीढ़ी चढ़ के आओ तो थोड़ा गर्मी लगने लगती है। तो यहाँ मैं हस्बैंड जी से पूछ रही थी बाद चाय पियेंगे, क्योंकि 4:30 हो रहा था, तो मुझे लगा कि हो सकता है चाय पियेंगे। तो बोल रहे थे कितना टाइम हो रहा था, मैं उनको बताई कि 4:30 हो रहा है, तो बोले कि नहीं अभी अभी नहीं पीऊँगा मैं। तो बोले कि ठीक है तब मैं दूध ही गर्म कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए मैं बोली कि दूध गर्म कर देती हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं दूध लाती हूँ वो 3 बजे ही गाय लगा लेता है। अगर हम जाएँ वहाँ पे तो हमको फ्रेश दूध तुरंत दे देता है, जैसे निकलता रहता है गाय से तुरंत मिल जाता है, लेकिन मुझे लेट हो जाता है। उसके बाद देखिए सानवी को भूख लगी थी, वो बोली, मैं आपको बोली थी ना वो बाद में खाएगी, इसलिए मैं उसके लिए रख दी थी। और उसके बाद उसको सॉस से खाना था, तो मैं थोड़ा सा डब्बे में जो सॉस ये लोग नहीं खाए थे बचा हुआ था, मैं उसको फेंकी नहीं, फिर वो भी मैं निकाल के रख दी थी। मैं बोली कि जब वो खाएगी तो मैं उसको दे दूँगी। उसके बाद देखिए मैं इसको दी तो ये बहुत, अभी इसको क्या था, अभी इसको बुखार भी ठीक था, दर्द भी ठीक था। अभी मैं इसको दवा दे दी थी और हल्दी तेल वगैरह लगा दी थी। और यहाँ देखिए कभी खाया था लेकिन फिर भी वो उठ गया, 3 ही बचा हुआ था, ज़्यादा नहीं था। उसके बाद मैं इसको पूछ रही थी कैसा बना, बोली बहुत टेस्टी है। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते। नमस्ते।